कि आप लोगों ने क्वेश्चन तो देख लिया होगा, पर उसके पहले मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास एक श्रृंखला है 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20। ये एक श्रृंखला है, ये एक सीरीज़ है जिसमें जो टोटल संख्या है, कुल संख्या है, वो है 1 2 3 4 5। इस श्रृंखला में टोटल 5 संख्या है। मुझे इस श्रृंखला की शुरुआती वैल्यू पता है और इस श्रृंखला की आखिरी वैल्यू पता है। यदि मैं शुरुआती वैल्यू को A से डिनोट करूं और आखिरी वैल्यू को L से डिनोट करूं और जो आपस की जो संख्या है उनके बीच का डिफरेंस को D से डिनोट करूं, जो कि इस केस में 1 है। 18 माइनस 17 इक्वल्स टू 1। ये 1 हमेशा दो संख्याओं के बीच का होगा जो कि पास की होगी। अब मुझे यहाँ पे A पता है जो कि है 16, L पता है जो कि है 20, D पता है जो कि है 1। अब मैं यदि आपसे प्रश्न करूं कि इस सीरीज में टोटल संख्या कितनी है, मतलब कितनी वैल्यू है, तो ये तो छोटी है, आप इसको गिन के बता सकते हो कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसमें 5 संख्या है। पर यदि आपको ऐसी कोई सी सीरीज दे जाए, वो बहुत बड़ी चलती जाए, तो आप उस समय आप कैसे पता लगाएंगे कि उनके बीच में कितनी संख्याएं आएगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यदि हमें आखिरी की संख्या पता हो कि आखिरी की संख्या कौन सी है, तो हम उससे निकाल सकते हैं कि उसमें कितनी संख्या है। जैसे इस केस में 5 संख्या है। अब यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि ये जो 20 लिखा हुआ है ये कितने नंबर की संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये 5वें नंबर की संख्या है और 5वें नंबर की संख्या सबसे आखिरी वाली संख्या है। तो ये जो 5 है ये हमें बताता है कि इस सीरीज में जो टोटल संख्या है वो 5 है, क्योंकि 5वें नंबर की जो संख्या है वो सबसे आखिरी वाली संख्या है। अब यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि 19 कौन से नंबर की संख्या है, तो आप कहोगे कि ये चौथे नंबर की संख्या है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 18 कितने नंबर की संख्या है, तो आप कहेंगे कि ये तीसरे नंबर की संख्या है। वैसे ही ये जो 20 है, यदि ये मुझे पता पड़ जाए कि ये कौन से नंबर की संख्या है, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि उस सीरीज में कितनी वैल्यू होगी। अब इसका मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ। इसका जो सूत्र होता है वो होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब मुझे इसकी आखिरी संख्या पता है 20 बराबर पहली संख्या पता है जो कि है 16, प्लस मुझे ये पता करना है कि ये जो 20 जो लास्ट डिजिट है वो कितने नंबर पे आती है। तो यहाँ पे मुझे n की वैल्यू पता करना है, तो n को मैं एज इट इज रहने देता हूँ और मुझे d पता है जो कि इस केस में है 1। अब मैं इसको जैसे ही सॉल्व करता हूँ 20 माइनस 16 बराबर n माइनस 1। अब इसको मैं जैसे ही 20 में से 16 घटाता हूँ बचता है 4 n माइनस 1। अब ये बचता है -1 इधर चला जाएगा तो 5 बराबर n। तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल गई है 5। मतलब कि ये जो 20 है ये आखिरी डिजिट है और ये है 5वें नंबर की।
अब आइए हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमसे पूछा था कि 5 से विभाजित होने वाली 3 संख्या 3 डिजिट की कितनी संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाए। तो सबसे छोटी 3 अंकों का जो नंबर है वो है 100, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और 5 से और 3 अंकों का जो सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो होता है 999, 999। और मगर 5 से विभाजित होने वाला 3 अंकों का जो सबसे छोटा नंबर है वो तो 100 ही रहेगा, पर 5 से विभाजित होने वाला 3 अंकों का जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा 995। अब जैसा कि आप इस सीरीज में देख सकते हैं, मुझे जो श्रृंखला है उसका शुरुआती नंबर पता है वो है 100, और मुझे उस श्रृंखला सीरीज का जो सबसे आखिरी नंबर है वो मुझे पता है। तो आइए हम इसको लिखते हैं 100 और इधर लिखते हैं 995। अब इनके बीच में ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो कि होगा 5 की बढ़त से, जैसे 105 प्लस फिर इसमें मैं 5 बढ़ाऊंगा तो 110। वैसे ही मैं यदि 5 बढ़ाते बढ़ाते जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा 995 पर। मतलब इसके जो आपस की जो संख्या है उसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है जिसको मैं डी बोलता हूँ वो है 5। तो हमें इस श्रृंखला का शुरुआती नंबर जो कि ए वो है 100, आखिरी नंबर जो कि है 995, और जो इसमें कॉमन डिफरेंस है डी वो है 5। अब मैं यदि ये पता कर लूँ कि ये 995 कौन से नंबर की संख्या होगी, जैसे पहले नंबर की होगी, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, यदि मैं पता कर लूँ कि 995 कौन से नंबर की संख्या है तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस श्रृंखला में टोटल ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो आइए अब हम इसको पता करते हैं। हम लिखते हैं फॉर्मूला L बराबर A प्लस n-1 D। L जो है हमारा वो है 995, A सबसे छोटा वैल्यू जो 5 से डिवाइड हो जाएगी वो है 100, n ये हमें पता करना है कि ये 995 कौन से नंबर की संख्या है, और ये d हमें पता है ये है 5। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 995 माइनस 100 बराबर n-1/5। तो ये हो जाएगा 895 बराबर n-1 इंटू 5। अब ये 5 यहाँ पे डिवाइड में पूछ जाएगा तो 895 डिवाइड बाई 5 बराबर n-1। अब मैं जैसे ही इसको इससे काटता हूँ ये एक बार में चला गया, बचा 3, फिर 39 तो ये 7 बार में चला गया 35, फिर बचा 4 और 45 ये चल गया 9 बार में, तो ये आ गया 179 n-1। अब यहाँ से मैं n की वैल्यू लिख सकता हूँ, n बराबर -1 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये जुड़ जाएगा। मतलब कि ये जो 995 है ये इतने नंबर की संख्या है, 180 नंबर की। मतलब 100 से 995 के बीच में जो हमें वैल्यू मिलेगी वो है 108 ऐसी संख्या है जो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको और MP कांस्टेबल के क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको as many as questions
आपको सॉल्व करके देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।